आप लोग को पावर्स नहीं है, अगर आपके एक्ट में ये इजाजत नहीं है कि आप लोग क्यों ऐसा करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। इससे देखिए, इससे करप्शन होगी। यहाँ पे मुझे काफी लोग यहाँ पे अप्रोच करने आए थे कि हमारी जी जमीन है वहां पे, हमारे मकान है वहां पे, हमारे शॉप से वहां पे, हमें क्या करना है। मैं उन लोगों को आपकी वसात से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग एसएमसी का विजिट ना करें, उनको कोई नहीं छेड़ेगा। उनको ये आपके जरिए ये मालूम होना चाहिए कि हम एसएमसी इस कार्रवाई में न मुलव्वस थे न है। स्टेट लैंड रिट्रीव करना गवर्नमेंट ने डेलीगेट पावर किए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने डीसीज को, हमारे कमिश्नर को वो पावर्स नहीं है। ये जो उन्होंने पब्लिक नोटिस निकाली थी, ये हमारे सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 क्लास 1 की ये वायलेशन है। आप देखिए, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने गवर्नमेंट गैजेट शाया किया था 5 अक्टूबर 2020 को, ये उसकी कॉपी है। इसमें बाज़ाब्ता हमारे जो सेक्शन है, इधर कानून है एसएमसी के, उसमें बाज़ाब्ता अमेंडमेंट हुई कहीं कवानीन में। उसमें ये भी एक सेक्शन है कि जहां ये पॉलिसी डिस्कस करनी होगी, कोई पॉलिसी मैटर होगा, वो यहाँ की जो इलेक्टेड बॉडी है वो डिसाइड करेगी। पहले मैं अपने कमिश्नर को बोलना चाहूंगा, उनको एसएमसी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन पता नहीं है कि कॉर्पोरेशन किस चीज को बोलते हैं और मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। ही इज सबऑर्डिनेट टू दिस कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब कमिश्नर एसएमसी नहीं है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। कॉर्पोरेशन का मतलब है यहाँ की इलेक्टेड बॉडी, जिन लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं, कॉर्पोरेशन का यही मतलब है। और सरकार ने इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक्ट में हमें असिस्ट करने के लिए भेजा है। जो हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे वो इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कमिश्नर आए हैं। इनको शायद ये बात पता नहीं है। इन्होंने सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 क्लास 1 की वायलेशन की है। एक और इसने पब्लिक नोटिस निकाली थी, जिसको आपको पता है कि जो यहाँ पे इंटरनेट केबल वगैरह है, उनको भी एक पब्लिक नोटिस जारी की गई थी कि वो अंडरग्राउंड करे। मगर भाई साहब, ये पॉलिसी मैटर्स है, आप क्यों लोगों को हिरासा कर रहे हैं? आपको पता नहीं है हॉस्पिटल्स में इंटरनेट चल रही है, आपको पता नहीं है जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनमें इंटरनेट की फैसिलिटी है। अगर ये एकदम से आपको करना है, अंडरग्राउंड पाइपें बिछानी है, आप बाकायदा पॉलिसी लाइए, उस पर डिस्कस करें ताकि वो प्लान अप्रूव हो, ताकि कहीं जगह डिस्टर्ब कोई चीज ना हो। आपको पता है कि अगर यहाँ पे एकदम से इन चीजों पे हम कार्रवाई करें, अंडरग्राउंड करने के लिए इनको नोट से भेजे, मगर फायदा नहीं है। आप पहले पॉलिसी तो लाइए, करना क्या है, इनको टाइम तो दीजिए। इससे मुझे लगता है कि ये जो नोट से है, एक करप्शन की तरफ जा रही है। मैं तमाम लोगों से जो इससे मुंसलिक है, उनसे ये इस्तदा करता हूं कि वो इसलिए कॉरपोरेशन का रुख न करे, यहाँ पे विजिट न करे। रही दूसरी बात, हमारी यहाँ पे काउंसिल नहीं लगती है, पिछले कई महीनों से यहाँ पे काउंसिल का सेशन नहीं लगा है, जो हमारा मैंडेटरी हक है यहाँ पे काउंसिल करने का। और एक्ट में ये बात वजाहतन लिखी है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काउंसिल का सेशन लगेगा, वो हर एक महीने में मैंडेटरी बनाया गया है कि काउंसिल का सेशन लगना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ पे फंड्स आए, आपको पता है, मैंने पिछली बार भी बोला था, हमने तकरीबन 70% फंड जो है लैप्स हुए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। क्योंकि लैप्स इसलिए हुए हैं, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे मेयर का फंक्शनल जो ऑफिस है वो डिसफंक्शनल है, वो कभी कॉर्पोरेशन आते नहीं है। एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे 2022 जून 18 को बंद हुई है, वो उसका टेन्योर खत्म हुआ है, अभी तक उसका भी इलेक्शन नहीं हुआ है। आप बताइए भाई साहब, अगर शहर में कोई काम करना हो, हमें किसी जगह फंड रिलीज करने हो, करेगा कौन? एक्ट में तो मैंडेटरी ये लिखा है कि ये बाकायदा एग्जीक्यूटिव कमेटी को मैंडेट है, इसमें कौन अप्रूवल देगा? यहाँ पे ना काउंसिल लगती है, ना यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी का कोई मीटिंग हो रही है। एक साल में 2 एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है, और जिसपे मेयर साहब ने, यहाँ के मेयर साहब जो है जुनैद साहब, उसने 11 महीने के बाद उन मिनट्स पे साइन किए हैं। ये अफसोस की बात है। मैं अपने शहरियों से भी इस्तिदा करता हूँ, जो यहाँ पे रोज जिनका आना जाना है, वो अपने जो लेन्स बाय लेन्स है इलाके के मसले लेके आते हैं, मैं उनसे भी इस्तिदा करता हूँ कि आप अपना वक्त जाया मत कीजिए। आपके जो यहाँ आने तक का किराया लगता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप यहाँ विजिट ना करें। आपके इलाके में लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कोई काम भी हो आप उसको बोलिए। फिलहाल
यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि डेवलपमेंट शहर में हो रही है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने पिछले साल के बजट में जो हमारे पास पैसा आया था हमने 70% लैप्स कर दिए। वो इसलिए कि यहाँ पे कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा है, खाली वायलेशन हो रही है कानून की। आपकी वसादत से मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि जो स्मार्ट सिटी है ये एक अलग कॉर्पोरेशन है, इसका श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई वाबस्तगी नहीं है। लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें लोग अब्यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर को तबाह किया है। मैं जो इस स्मार्ट सिटी के चेयरमैन है हमारे डिवकाम साहब, उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया, यहाँ पे नए डिवकाम की तैनाती हुई, मैं उनसे भी इस्तदा करता हूँ जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं उनमें शिद्दत आनी चाहिए, उनमें डबल शिफ्ट में काम होना चाहिए ताकि लोग सफर न करें। यहाँ पे जो G20 की मीटिंग होने वाली है मैं चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं उसका फास्ट ट्रैक बुनियाद पे काम होना चाहिए और अप्रैल के एंड तक वो काम कंप्लीट होने चाहिए। वो ये चीजें इंश्योर करे क्योंकि लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही है। आपने देखा होगा यहाँ कभी भी सर्दियों में काम नहीं होते थे, वो इसलिए होते थे हमारे यहाँ काम 6 महीने 7 महीने 8 महीने होते थे, सर्दियों के महीने में काम नहीं होते थे। आज आप देखिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस चीज से अब्यूज हो रही है स्मार्ट सिटी की वजह से। हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारा स्मार्ट सिटी से कोई वाबस्तगी नहीं है, खाली इतनी वाबस्तगी है कि जो हमारे कमिश्नर है वो स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसी चीज की वजह से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो इलेक्टेड बॉडी है एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, इधर इसको कुचला जा रहा है। आप लोग भी देखिए कि यहाँ पे रोज बरोज कमिश्नर द्वारा वायलेशन हो रही है। और एक जरूरी बात, यहाँ पे आप देखिए कि हमारे सफाई कर्मचारी कितने इलाकों में जाते हैं, सफाई करते हैं, चाहे शहर में कितने % सफाई होती है वो हमारे सफाई कर्मचारी सुबह सवेरे करते हैं। अफसोस की बात यह है कि पिछले 3 महीनों से कहीं जो हमारे मुलाजिम है 70% मुलाजिम की तनख्वाह ही नहीं है। ये यहाँ पे रोज मीटिंगें किस लिए करते हैं कि स्मार्ट सिटी इनको स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करनी है। भाई जब आप यहाँ के लोगों का काम नहीं करेंगे, आप देखिए मुल्क भर में डेमोक्रेटिक सेटअप है, इधर हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनको कुचला जा रहा है इन अफसरों द्वारा। हम गवर्नमेंट से भी इस्तदा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना है कि अगर कोई पॉलिसी बने वो मुल्क के लिए है, मुल्क में लोग बसते हैं। आपने तो लोगों पे कहर किया है ऐसे अफसर भेज के, जो एक वायलेशन है। आप देखिए अगर कहीं पे भी पब्लिक सर्वेंट हो उसका काम है पब्लिक की हेल्प करना, यहाँ तो पब्लिक को मुसीबत में डाला जाता है। मुलाजिम की तनख्वाह ही नहीं है। कीजिए सवाल अगर किसी का सवाल हो। सर आपने एसएमसी कमिश्नर की बात करी, हाल ही में जो नोटिस निकाली गई थी, तो आपका ये मानना है कि जैसे आपने कहा कि कोई डोमेन नहीं हमारा वो रेवेन्यू देखे, तो आपका मानना ये है कि आपकी जो एसएमसी कमिश्नर करंटली है वो अनअवेयर है इन सब चीजों से या उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है? जी देखिए मेरे पास कागज है, मेरे पास कागज यहाँ पे है, मैं आपको दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर के जरिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पावर्स डेलीगेट किए हैं। जो भी जम्मू कश्मीर के डीसी है उनको डिवकाम उनकी निगरानी करेंगे, जो भी स्टेट लैंड को रिट्रीव करना है किसी भी जगह जो भी ड्राइव होगी, हमारा कोई रोल ही नहीं है। किस बेसिस पे नोटिस मैं वही कह रहा हूँ ये हमारे सेक्शन की वायलेशन है। सरकार इनको क्यों नहीं पूछती है कि आप लोग इसमें दखल अंदाजी क्यों करते हैं? जब हमारा मैंडेट ही नहीं है, कमिश्नर का मैंडेट ही नहीं है, तो ऐसे अननेसेसरी पब्लिक नोटिस निकालना, लोगों को हिरास करना, आपको पता है लोग परसों सड़कों पे आए थे। क्या ये चाहते हैं कि यहाँ पे दोबारा से हालात खराब हो? जो हम जमहूरियत का डंडोरा पीटते हैं पूरे कश्मीर में कि हालात यहाँ पे ठीक हो, ये लोग तो खराब करने पर तुले हैं।